राधे राधे एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। कोई बोलता है इस समय पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और कुछ बोलते हैं पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में पितृपक्ष के ऊपर है। और पितृपक्ष होता क्या है ये भी आज आपको मैं बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए सच में पितृपक्ष होता क्या है और पितृपक्ष में हमें क्या क्या करने से हमें क्या क्या, और सच में पितृपक्ष है क्या, पितृपक्ष में क्या क्या करने से हमें और हमारे परिवार को मुक्ति मिलती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए यानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट जान लेते हैं पितृपक्ष कब से कब तक हैं। तो पितृपक्ष जो शुरू हो रहे हैं वो है 17 सितंबर और 2 अक्टूबर तक लास्ट है। ये जो 15 दिन का समय होता है बहुत ही खास होता है पितृपक्ष के लिए। पूरे साल तो हम अपने लिए व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं और भगवान का पूजा पाठ करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने पितृ के लिए हम ये 15 दिन जो होते हैं ये बहुत ही खास होते हैं। लेकिन ये जो पितृपक्ष का समय होता है, पितृपक्ष में पितरों को यमलोक से छोड़ दिया जाता है और उनके अपने अपने पितृ अपने अपने घर आते हैं और आकर देखते हैं जो हमारे घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको हम अपने पीछे छोड़कर आए हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पितृपक्ष में पितृ संबंधी कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना शुभ माना जाता है और जब हमारे पितृ आते हैं तो देखते हैं वो हमें याद भी कर रहे हैं या नहीं, घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आते ही दरवाजे पर और आकर देखते हैं घर में सुकून से शांति से घर में सभी अच्छे से कुशल मंगल रह रहे हैं या नहीं, और साथ ही पितरों के स्वागत के लिए आपने कुछ करके रखा है या नहीं, और डेली उनको जल चढ़ा रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं यानी याद कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और दूसरी तरफ पितृ देखते हैं कि घर पर लड़ाई झगड़े का माहौल है और ना ही पितरों को याद कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और जो उनके मुक्त होने का तृप्त होने का मार्ग होता है इसी समय होता है। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को पितृपक्ष क्या होता है कैसा होता है समझ आ गया होगा। इस समय पितृदोष निवारण का बेस्ट समय बोला जाता है और सभी लोगों को छोटा मोटा पितृदोष लगा रहता है। जैसे जो लक्षण हैं वो कैसे पता करें। देखिए जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हो रही है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, गाड़ी में काफ़ी धक्का लगा रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसे विवाह है, शादी है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है या बेटी के लिए कहीं अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, शादी के काफ़ी साल हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी झगड़ा होता है। घर में ऐसी सिचुएशन है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और सबसे बड़ी बात कि घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, घर में बरकत नहीं हो रही है। तो यमलोक से पितृ आते हैं घर पर, तो कुछ तैयारियां पूजा ऐसी होती हैं जो प्रॉपर पंडित ब्राह्मण द्वारा ही की जाती हैं, जैसे तर्पण है, श्राद्ध है, शांति आदि, ये सब प्रॉपर ब्राह्मण द्वारा ही किए जाते हैं और मंत्र उच्चारण के साथ किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर भगवान की पूजा में कोई गलती हो जाए तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे, वो हमें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन पितृ माफ़ नहीं करते हैं। तो कोई गलत कार्य ना हो और आप पितरों की शांति चाहते हैं, उनकी मुक्ति चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो कोई मंत्र कोई उच्चारण आपको आवश्यकता नहीं है करने की। ऐसा कोई भी मंत्र मत बोलिएगा जिसका प्रॉपर उच्चारण आपको नहीं आता है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ें ब्राह्मणों द्वारा पंडितों द्वारा कराई जाती हैं की जाती हैं वो उनके ही द्वारा की जाएं। भादो माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष माना जाता है। तो जिस तिथि से जिनकी मृत्यु हुई होती है पितरों का, जिनका भी आपको पता है, उसी तिथि में आप उनका श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है तो लास्ट का दिन यानी अमावस्या के दिन, उस दिन आप किसी भी जिसकी डेथ हुई है उनका श्राद्ध कर सकते हैं।
यानी आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आप उनके लिए दान, ध्यान, तर्पण आदि कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं घर पर आप नियम आदि 15 दिन तक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डरने की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो आप कौवे को रोटी डालना, शास्त्रों में कहा गया है कौवे के रूप में ही हमारे पितर आते हैं। श्राद्ध में जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है वो कौवे की है। 15 दिन तक कौवे को सुबह रोटी डालें। श्राद्ध पक्ष में आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर प्याज, लहसुन खाना खाया जाता है या बनता है, अलग से खाना बनाकर पितरों को खिला सकते हैं। खाना बनाकर छत पर रख कर आ सकते हैं या छज्जे पर रख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिशा बता देती हूँ, पितृ का जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण की तरफ किया जाता है, यानी दक्षिण की तरफ मुख करके वो कार्य किया जाता है। अपने पितरों को इन 15 दिनों में डेली याद करें, प्रणाम कर रहे हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हों और उनसे क्षमा याचना करना। हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करना। कोई भी नई खरीदारी नहीं करते हैं इस समय। जो भी खरीदारी करें वो अपने पितरों के लिए करें। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जो पूजा की बात कर लें तो आप अपने मंदिर में डेली जो पूजा करते हैं, दहलीज पूजन कर सकते हैं, तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है और पीपल का वृक्ष पास में ही है तो आप पीपल के वृक्ष में जल समर्पित कर सकते हैं। तो रोजाना की पूजा में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा कोई आयोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान की पूजा करने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। तो वस्त्र नया नहीं खरीदना है। आप दान करने के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो जैसे कोई आप चीज़ें दान कर सकते हैं। दाल है, चीनी है, आटा है, कपड़ा है, फल है, मिठाई है, कोई भी चीज़ें आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान में कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी गरीब को दान कर सकते हैं। उस पर जो भी चीज़ें दान कर रहे हो उस पर आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से रखें। और साथ ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले उठ करके अपनी दहलीज को साफ करके, अगर आपके यहाँ कच्चा है तो आप दहलीज को लीप सकते हैं गाय के गोबर से या लाल मिट्टी से या हल्दी से लीप सकते हैं। और शाम को दक्षिण की तरफ दीपदान कर सकते हैं और प्रार्थना करें, ये दीपदान आपके लिए कर रहे हैं या कर रही हूँ, आप हमारे दीपदान को स्वीकार करें। दक्षिण की तरफ एक दिया सरसों के तेल का आप जलाएं या आप चाहें तो गाय के घी का भी जला सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हैं आप अपने हिसाब से दिया जला सकते हैं। और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए अपने पितरों की सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पितर भी खुश होंगे और आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। इन नियमों में से अगर आप कोई एक नियम 15 दिन तक कर सकते हैं या सारे नियमों को आप करना चाहें तो सारे नियमों को कर सकते हैं, और ये सब करके आपको और आपके मन को बहुत तृप्ति मिलेगी। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं से, करवा चौथ के लिए आप पितृपक्ष में कोई भी सामान ना खरीदें, यानी कोई भी खरीदारी आप अपने लिए ना करें। अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र ना खरीदें। कोशिश करें ये 15 दिन निकल जाएं, उसके बाद आप जो भी खरीदारी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताया है कि पितृपक्ष होता क्या है और किन लोगों के यहाँ जो जो नियम होते हैं वही नियम हमें फॉलो करने हैं। कुछ हमें अलग से देखा देखी इसमें नहीं करना है, क्योंकि पितृ सबके अलग अलग होते हैं, अपने अपने होते हैं। पितरों के लिए आपके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी होता आया है अब तक वही कीजिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे जो कहते हैं करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से अपने नियमों के अनुसार उसको फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।